तो जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक हो चुके हैं। पेट्रोल के प्राइस और डीजल प्राइस जो हैं दोनों 2-2 रुपये बढ़ चुके हैं। और एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो बता दिया गया है कि जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल को इंक्रीज़ कर दी गई है 13 रुपये पर लीटर और डीजल पर 10 रुपये पर लीटर। जो कि अगर हम बात करें तो पहले जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी वो 11 रुपये पर लीटर थी, जो कि अब बढ़ाकर 2 रुपये बढ़ाकर 13 रुपये पर लीटर कर दी गई है। और जो डीजल पे एक्साइज ड्यूटी थी वो 8 रुपये पर लीटर थी, जो कि अब 2 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये पर लीटर कर दी गई है। लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है, मुझे बताया गया है कि जो इसका बटन है, जो प्राइस हाइक का बटन है, वो रिटेल कस्टमर को नहीं पे करना पड़ेगा। रिटेल कस्टमर्स मतलब कि जो मेरे और आप जैसे जो लोग होते हैं जो पेट्रोल पंप पे जाते हैं अपना गाड़ी में तेल भरवाते हैं, जो एंड कंज्यूमर होता है वो रिटेल कस्टमर, उसको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो जो एंड कस्टमर्स वाले जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जो मोटरसाइकिल कार वगैरह ड्राइव करते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको इसका कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो उनके लिए जो रेट पहले था वही अभी रहेगा। और इस बात की पुष्टि जो है वो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से उन्होंने कर दी गई है, और जो न्यू रेट हैं वो 8 अप्रैल से शुरू होंगे। तो देखने की बात यह है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो गिर रहे हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वार शुरू की है, इम्पोजिंग 34% ऑन टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स। आप सब जानते हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने टैरिफ हुआ शुरू कर दिए हैं। इंडिया पर भी उन्होंने टैरिफ लगाया है 26%। पहले 26 था, फिर 27 कर दिया, फिर वापस से 26 कर दिया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लूडो खेल रहे हैं। तो एक और कंसर्निंग बात जो है वो है कि जो यूएस टैरिफ्स की वजह से जो एक ओपेक प्लस कंपनीज हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, इन्होंने अपना प्रोडक्शन काफ़ी हाई लेवल पर इंक्रीज़ कर दिया है। जो अगर हम बात करें तो 4,11,000 बैरल पर डे है, बढ़ा दिया है। और पहले उनका वॉल्यूम था 1,35,000 बैरल पर डे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 1 लाख से सीधा 4 लाख बैरल पर डे पर आ गया है। इतना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है ओपेक प्लस कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें रशिया भी आता है। तो हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जो रिकॉर्ड डेट है वो 8 अप्रैल रहेगी। और रीज़न उन्होंने ये दिया है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके पास जो स्टॉक होता है वो 45 डेज़ का होता है, और एवरेज उनके पास स्टॉक बचा है उसमें जो एवरेज वैल्यू है वो $75 पर बैरल पे है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी बेशक 60 रुपये पर डॉलर पर आ चुका है, लेकिन पहले 80 रुपये डॉलर पर था जनवरी के टाइम पे। तो उस हिसाब से ऑयल प्राइसिंग की जा रही है ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिटेल कस्टमर के बीच में एक बैलेंस बना रहे। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो रहा है कि जो देश के प्रमुख शहर हैं उसमें आप डीजल का रेट देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, रायपुर, जयपुर, चंडीगढ़। तो इसमें से पेट्रोल और डीजल का रेट आप देख सकते हैं 94, 87, 103, 89, कोलकाता 103, चेन्नई 100 रुपये, भोपाल 106 रुपये। अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा रेट जो है वो भोपाल का है 106 रुपये। नीचे एक जोक दिया गया, किसी ने याद नहीं दिया कि चुनाव बिहार चुनाव सर पे हैं, क्योंकि अगर बिहार चुनाव जब जैसे आते हैं तो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं या डीजल के प्राइसेस हैं वो डाउन हो जाते हैं। लेकिन इस बार बढ़ाए तो नहीं हैं, लेकिन घटाए भी नहीं गए हैं। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेट्रोल के जो ऑयल प्रोडक्शन जो है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो 4 लाख से 1 लाख बैरल पर डे से बढ़ाकर 4 लाख बैरल पर डे कर दी गई है। और ये जो अभी प्रोडक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा है। और जो क्रूड ऑयल है, जो ब्रेंट क्रूड होता है, जो कि इराक क्रूड ऑयल होता है, जो रिफाइन नहीं किया जाता है, जिसे रिफाइन करके ऑयल पेट्रोलियम और डीजल बनता है, पेट्रोल डीजल बनता है। लेकिन जो ब्रेंट क्रूड है वो अपने ऑल टाइम लो पे है। मतलब कि आप ये समझिए कि जो 4 साल का जो एक एवरेज निकालते हैं ना, जो 4 साल का जो सबसे लो पे है ना, अभी ब्रेंट क्रूड वो है। और
जनता को यही समझ नहीं आ रहा कि जब क्रूड ऑयल इतना नीचे है, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो रॉ क्रूड ऑयल कितना नीचे है, तो फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी सभी खरीद रही हैं, तो फिर जो उनको मुनाफा हो रहा है वो शेयर क्यों नहीं किया जा रहा है एंड कस्टमर्स को। पहले के टाइम पे भी इंडिया ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेके उसको रिफाइन करके अमेरिका को बेच दिया था, अमेरिका ने उसी ऑयल को लेके यूरोपियन यूनियन को बेचा था। सो ये सिलसिला चलता रहा। तो आई एम श्योर हर किसी ने पैसे बनाए इसमें, रशिया ने भी पैसे बनाए और अमेरिका ने भी पैसे बनाए, और इंडिया बीच में एक मिडिल पार्टी थी जो कि रशिया से ऑयल लेके रिफाइन करके अमेरिका को देती थी, अमेरिका को देता था इंडिया, और अमेरिका उसी ऑयल को लेके सीधा यूरोपियन यूनियन जिसमें जर्मनी आता है विद मेजर कंज्यूमर ऑयल का, उसको दिया जाता था। तो इसमें अगर देखा जाए तो पोपट भाई यूरोपियन यूनियन का काटा गया है। एक चीज़ और है इसमें देखने वाले कि जब इतना नीचे चल रहा है क्रूड ऑयल, तो उसका जो बेनिफिट है वो एंड कंज्यूमर को नहीं पास किया जा रहा है। गरीब जनता को यही नहीं पता चलता, अनपढ़ जनता को, कि जब ऑयल प्राइस ही ऑल टाइम लो पे हैं तो उसका बढ़ने का क्या कारण है और उसको स्टडी रखने का कारण है, उसको कम कर देना चाहिए था। अगर यही ₹1000 कम कर दिया जाता ना, तो शाम के टाइम पर बस हल्ला बोल में यही दिखाया जाता कि क्रूड ऑयल कम कर दिया गया, क्रूड ऑयल कम कर दिया गया। अब बढ़ा दिया गया है तो बस इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्टडी रख दिया गया है, जबकि इसका ऑयल प्राइसेस जो है वो कम होने चाहिए थे। और उसी की बात करें अगर एलपीजी गैस की, इसमें पूरा ₹50 बढ़ा दिया गया है। जो उज्ज्वला स्कीम जो थी उसमें अगर ₹503 प्रति सिलेंडर पर था जो 14.2 kg का, वो अभी 503 से जो 553 हो चुका है, और जनरल के लिए वो अगर 803 था तो अभी 853 हो चुका है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि पहले क्रूड एलपीजी गैस सिलेंडर के जो प्राइस थे वो बढ़ाए गए थे 41 के, लेकिन अभी बिहार इलेक्शन आ चुका है तो अभी चंदा चाहिए, तो इसलिए अभी फिर से ₹50 रेट इसका बढ़ा दिया गया है। और पेट्रोल तो डीजल के प्राइस तो है ही हैं। सो ये जनता को तय करना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि अगर क्रूड ऑयल या अगर एनर्जी के प्राइसेस वर्ल्ड में ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं, तो उसका इंडिया भी अगर बाई कर रहा होगा तो उसका जो बेनिफिट है वो एंड कस्टमर को भी मिलना चाहिए, रिटेल कस्टमर को भी मिलना चाहिए, हमारे और आपके जैसे लोगों को भी मिलना चाहिए। थैंक यू।